हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए, लास्ट क्लास की बात करें तो हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने वहां पे भी बताया था, लेकिन वहां हमने दो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस किए थे। आज हम दो से ज़्यादा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जहां पे चीज़ों को मर्ज करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट की कंडीशन ये होती है, सर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों भाई? क्योंकि पहले से आंसर पहले दो आते थे, पहले दो वेरिएबल होते थे कि पहले से आंसर आ रहा है, दूसरे से आंसर, या दोनों को मर्ज करके। अब एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं, तब वहां पे मैक्सिमम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर हम कैसे सॉल्व करें। आज हम उसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम फिर से एक चीज आपको बता दें, हमारा जो डेली शेड्यूल है जिसमें आपकी अलग अलग क्लासेस होती हैं मंडे टू, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, मंडे टू, एक मिनट, यहां देखिए हम यहां पे करते हैं, आपको चीजें बता दें, मंडे टू फ्राइडे हमारी, ठीक है, क्लासेस होती हैं। उनके शेड्यूल मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए एक चीज़ और बता दूं, हमारा यूट्यूब सेशन अगर आप लोग देख रहे हैं, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने एग्जाम पास को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अब ध्यान दीजिए, मैथ्स बाय सलमान सर, ये बैंकिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चाहे वो क्लर्क का लेवल हो, मेंस का लेवल हो, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, 6 PM पे डेली, मंडे टू फ्राइडे। जीएस बाय पुष्कर सर, ये कवर का अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी, सीपीओ, ठीक है, एसएससी, सीएचएसएल में जिस टाइप के जीएस में क्वेश्चन आते हैं वो सारे 2:30 PM पे हमारे पुष्कर सर सॉल्व करेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ में सेम टाइप एनटीपीसी, सीपीओ, सीएचएसएल, और हम एसएससी की बात करें तो मैथ्स की क्लास लेंगे बाय प्रतीक सर, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। 3 बार ऑलरेडी वो एसएससी क्रैक कर चुके हैं, साथ में एक्साइज इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। तो उनकी क्लास होगी 1 PM पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस होंगी बाय वैभव सर। 8:30 मॉर्निंग में करंट अफेयर्स और 9 PM जे जनरल अवेयरनेस, ठीक है। मेरी क्लासेस आपको पता है कि 12 PM पे होगी बैंकिंग की क्लास, जहां पे हम बैंकिंग से रिलेटेड एसएससी, सॉरी, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्री में, मेंस में, सारे टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और 5 PM पे एनटीपीसी, सीपीओ, एसएससी, सीएचएसएल, इन सब के चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश की क्लास होगी पर डे मंडे टू फ्राइडे बाय आलोक सर, 11:30 AM, 1:45 एंड 4। यहाँ पे वॉकअप की क्लास होगी, यहाँ पे ग्रामर की क्लास होती है, वो चीज़ें आपको शेड्यूल में मिल जाएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो, क्योंकि नोटिफिकेशन आता रहा, आप कोई भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, जहां पे 2 से ज्यादा वेरिएबल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया। यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या भाई, कि हु अमोंग सुबोध, नीरज, तारा, मीना, अनिल इज द फर्स्ट टू टेक लेक्चर। इनमें से सबसे पहला लेक्चर कौन लेगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कितने पर्सन है, ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब चेक करते हैं पहले से कंफर्म होगा, दूसरे से कंफर्म होगा, या तीसरे से कंफर्म। चेक करते हैं भाई, क्या भाई, सुबोध टेक्स लेक्चर बिफोर मीना एंड नीरज। सुबोध के बारे में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, सुबोध जो है किसके पहले, मीना और नीरज के पहले, लेकिन अनिल के बाद, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 5% के बारे में कहा गया था, यहां पे कितने परसेंट है, 4% के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो पहले से तो कंफर्म आंसर दे ही नहीं सकते भाई। सेकंड की बात करें तो सेकंड में तारा इज नॉट द फर्स्ट लेक्चर, तारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर नहीं ले रही है, तो सेकंड वाले से भी आइडेंटिटी, बाकी के बारे में मेंशन नहीं है। थर्ड की बात है, मीना जो है लास्ट लेक्चर नहीं लेती, इससे भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इससे भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इस बात पे हमको ध्यान रखना होगा। अब देखिए हमारे तीनों से आंसर कंफर्म नहीं आ रहे हैं, तो हम चेक करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाले को ऐड करें सेकंड वाले से,
या फर्स्ट या थर्ड को ऐड करें या सेकेंड और थर्ड को। अगर हम सेकेंड थर्ड को ऐड करते हैं तो नहीं आ सकता, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नहीं हो सकता। फर्स्ट और थर्ड को ऐड, मीना लास्ट लेक्चर नहीं है तो अगर इस दोनों को ऐड करें तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या चेक करना होगा, फर्स्ट और सेकेंड इसको ऐड करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को हमने ऐड किया, क्यों भाई? देखो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे मीना लास्ट लेक्चर ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड और थर्ड को मर्ज करें हम तब भी नहीं हो सकता, अगर इसको हम ऐड करें तब भी नहीं होगा, क्योंकि एक लास्ट एक फर्स्ट कहा गया तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को मर्ज करें, तारा पहला लेक्चर नहीं लेते तो अनिल के बाद ही कहीं ना कहीं लेगी, तो पहला लेक्चर कौन लेगा? फर्स्ट वन यानी अनिल, यानी हमारा आंसर फर्स्ट और सेकेंड दोनों से आंसर बनेगा बोथ। अब देखो हमारा आंसर क्या है, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट और सेकेंड से हमारा आंसर क्या है? कंफर्म है। ये चीजें अब आपको इस तरह से क्वेश्चन, हालांकि दो में हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जब दो से ज्यादा होगा तो हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, हमें वहां पे कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो चीजें हमें चेक करनी होंगी। आई थिंक ये चीजें सबको क्लियर है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गिवन है। किस चीज का गिवन है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट इज द कोड फॉर होगा रोप इन द कोड लैंग्वेज। ठीक है भाई, पहले से चेक करते हैं। यूज द रोप, तो यह ध्यान दीजिएगा, कौन किसकी कोडिंग होगी ये क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, फर्स्ट से कंफर्म नहीं है। रोप इज स्ट्रेट स्ट्रेट, ये भी कौन किसकी कोडिंग है? नहीं। ऑलवेज यूज रोप, इससे भी नहीं। तीनों से आंसर कंफर्म नहीं कर सकते, तो हम क्या चेक करें? पहले फर्स्ट और सेकेंड को मर्ज करें। भाई क्या लिखा, ध्यान देना, यूज द रोप निकटारी, और यहां क्या है? रोप इज स्ट्रेट, पी डाटा। इन दोनों में देखो एक ही वर्ड कॉमन है, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें देन एक ही वर्ड कॉमन है, और यहां क्या कॉमन आ रहा है? टा। तो यानी फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हमारा पॉसिबल है? ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड से हमारा क्या है? पॉसिबल है भाई। ठीक है, अब अगर हम लास्ट वाले को देखें, अगर फर्स्ट और थर्ड में देखा जाए तो देखो यूज रोप दो कॉमन है, नहीं हो सकता, यानी फर्स्ट और थर्ड से। अगर हम यहां पे थर्ड वाले को ले लें, ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज यूज रोप, तो देखो अगर फर्स्ट थर्ड को देखो तो यूज और रोप दो कॉमन है, और कौन किसकी कोडिंग होगी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, कि री और टा दोनों गिवन है, हम यहां पे डिसाइड नहीं कर सकते, तो फर्स्ट और थर्ड से तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड और थर्ड की बात करें, इन दोनों को मर्ज करें तो देखो इसमें कॉमन क्या है? एक ही है, रोप। यहां कॉमन क्या है? तो सेकेंड और थर्ड से भी पॉसिबल है, तो यहां पे क्या होगा? इधर और की कंडीशन होगी, इससे भी पॉसिबल है, इससे भी पॉसिबल है, तो अब हमें ऑप्शन देखना होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड नहीं हो सकता, क्योंकि इधर फर्स्ट भी और थर्ड भी नहीं हो सकता, फर्स्ट और थर्ड नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज गिवन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन। अब यहां हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाले ऑप्शन को कंसीडर करना होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहां पे इधर और की कंडीशन नहीं गिवन है। कुछ लोग आंसर 1 लगा के आते हैं, ओनली 1 एंड 2, यानी फर्स्ट और सेकंड से, एंड इधर 3, मतलब इससे भी होगा और इससे भी होगा, यानी हम कंफर्म तो कर नहीं सकते, फर्स्ट थर्ड से तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला तो आंसर कभी नहीं होगा, फर्स्ट थर्ड ये भी नहीं होगा, तीनों से नेसेसरी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों से नेसेसरी की बात कर सकते हैं, तो फर्स्ट थर्ड से तो हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों को मिलाकर नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअली दो से आंसर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर क्या देंगे? सेकंड एंड थर्ड। ठीक है भाई, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से देखो। आपसे के सामने यहां पे डायरेक्शन का क्वेश्चन कहा गया है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कहा गया? डायरेक्शन का, कि P इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट ऑफ Q। P जो है वो Q के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। P का Q से डायरेक्शन पूछा गया।
अब चेक करते हैं पहले से, M इज टू द नॉर्थ ऑफ R, हु इज वेस्ट ऑफ Q। क्या इसमें P है? क्या इसमें P है? नहीं है, कंफर्म नहीं आंसर आ सकता। P इज टू द ईस्ट ऑफ M, इसमें Q नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। P इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ R, इसमें Q नहीं है। यानी हमने ऑप्शन देखते के साथ एलिमेंट तीनों से इंडिविजुअली आंसर नहीं आ सकता। तो क्या करें? चेक करते हैं मर्ज करके। पहले फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करके देखते हैं। ठीक है भाई, यहां देखो, M इज टू द नॉर्थ ऑफ R, M जो है R के नॉर्थ में है। हु इज टू द वेस्ट ऑफ Q, ठीक है। P इज टू द ईस्ट ऑफ M, P जो है M के ईस्ट में, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। क्या हम कंफर्म कर सकते हैं? पहले दूसरे से कंफर्म नहीं है, इन दोनों से, यानी सेकंड और थर्ड को मर्ज करें तो अगर सेकंड और थर्ड को मर्ज करें तो भी हम कंफर्म नहीं। क्यों भाई? कहा गया P जो है R के नॉर्थ ईस्ट में और M के ईस्ट में। कहां पे? ठीक है, नहीं, तीनों को मर्ज करके देखते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। अगर हम सिर्फ इसे देखें, R के नॉर्थ ईस्ट में, तो R के नॉर्थ ईस्ट में तो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ये बताया गया कि इसके ईस्ट में है या मिडल में है, ये चीजें डिफाइन नहीं किया, तो तीनों से आंसर नहीं आ सकते। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन विथ द इंफॉर्मेशन और 3 स्टेटमेंट। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 5-1। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 5-1। ये चीजें आई थिंक सबको क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम लोग आंसर लगा के चले आते हैं, जबकि आंसर वहां पे गलत हो जाता है। वो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे सुनीता गिवन है। व्हाट इज द सुनीता रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 45? ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन गिवन है, आपसे कहा गया सुनीता की रैंक टॉप से क्या होगी, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब यहां देखिए, सुनीता इज 5 रैंक बिलो समीर हु इज 15 फ्रॉम द बॉटम। टोटल कितने थे भाई? 45। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने हैं? 45। समीर का जो रैंक है बॉटम से कितना भाई? 15। ठीक है, बॉटम से कितना है? 15। अब कहा गया इसके 5 स्थान नीचे, तो 15 में से तो 10 प्लेस पे कौन आ जाएगी? सुनीता। तो बॉटम से सुनीता की प्लेस क्या है? 10th। टॉप से पूछी गई, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा भाई, टोटल, तो यहां पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं? ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन +1, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए +1, और बॉटम से उसकी पोजीशन माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगी? टॉप से। तो भाई यहां देखो, टॉप से कितनी है? 45 +1 माइनस बॉटम से 10, यहां पे क्या आ गया? 36। यानी पहले से तो आंसर कंफर्म है, यानी फर्स्ट तो राइट है। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड में कहा गया टोटल कितने थे? 45। राधा जो है वो टॉप से कितना है भाई? 30, और नीता जो है वो बॉटम से कितनी है? 5। लेकिन क्या इसमें सुनीता है? नहीं है, तो सेकंड से तो आंसर नहीं आ सकता। कहा गया सुनीता, थर्ड वन देखे, सुनीता जो है वो राधा और नीता के एग्जैक्टली बीच में कौन है? सुनीता। तो इसमें तो नंबर ही गिवन नहीं है, तो इससे भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करें तो चेक करते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि पहला तो हमारा आंसर कंफर्म। अगर इसके बीच में सुनीता को रखा जाए, तो सुनीता को रखने के लिए इनके बीच में टोटल इवन नंबर आने चाहिए, तभी सुनीता बीच में हो सकती है। तो 45 में से टॉप से 30 को माइनस कर दो और बॉटम से 5 को, तो बीच में क्या आ गया? 10। तो सुनीता तो बीच में बैठ ही नहीं सकती, यानी सेकंड और थर्ड को अगर हम ऐड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका आंसर आएगा ओनली 1। आपका आंसर क्या आएगा? ओनली 1 इज द राइट आंसर। चेक करो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए।
आई थिंक इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए आपसे कहा गया हु अमॉन्ग ए बी सी डी ई एफ इच हैविंग ए डिफरेंट हाइट, सबकी अलग अलग हाइट है, इज द टॉलेस्ट। तो पूछा गया सबसे लंबा कौन है भाई इसमें, तो चेक करते हैं। कहा गया ए बी सी डी एफ में 6 बंदों में सबसे लंबा कौन है। पहले में कहा गया फर्स्ट की बात करते हैं, बी इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन ई। क्या डिफाइन होगा, यानी पहले से नहीं। सेकेंड को देखा जाए, ओनली 2 ऑफ देम आर शॉर्टर देन सी, सी के नीचे बस 2 ही बंदे हैं। थर्ड की बात है, डी इज टॉलर देन ओनली एफ, डी केवल एफ से बड़ा है, थर्ड से भी नहीं। अब चेक करते हैं, अगर फर्स्ट आपसे क्या सबसे लंबा की बात क्या है, चेक करते हैं फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करें। ठीक है, सी केवल 2 से छोटा है, 2 बंदे आ गए, सबसे बड़ा तो यहां पे डिफाइन आ गया, फर्स्ट और सेकंड से ही डिफाइन आ रहा है सबसे बड़ा। ठीक है, यहां तो सबसे बड़ा के निकालना था ना, सबसे बड़ा कौन है, तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड से ही आ रहा है। हमें थर्ड की तो रिक्वायरमेंट ही है, क्योंकि नीचे वाले को तो पता ही नहीं करना, हमें तो ऊपर वाले को पता है। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे ये तीनों आ नहीं सकते। हाँ, ये भी तो एक और कंडीशन हो सकती है, तो तीनों को मर्ज करेंगे। डी केवल, तो डी यहां पे आएगा, एफ यहां पे आएगा, आपका ऑप्शन आएगा फोर्थ वन, नॉट वन। उसका रीजन ये है कि मान लिया जाए कि हम ई को यहां रख ले, सी यहां आ जाए और बी और ए यहां भी है, तो आ सकता है, तो ये वाली कंडीशन भी आ सकती है। इसीलिए हमें तीनों को मर्ज करके कंफर्म आंसर निकालना होगा। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ वन। आपका ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ। क्लियर है ये चीजें, चलिए आई थिंक वेरी गुड, अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे ये देखिए, ये हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का। अब आपसे वो टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज विलेज जे फ्रॉम विलेज डब्ल्यू, जे का डब्ल्यू से क्या रिलेशन, मतलब किस डायरेक्शन में, जे डब्ल्यू के किस डायरेक्शन में, चेक करते हैं भाई, पहले से चेक करते हैं। आपसे कहा विलेज आर इज टू द वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, आर जो है डब्ल्यू के वेस्ट में। ठीक है भाई, एंड टू दी नॉर्थ, एंड किसके लिए आएगा भाई, आर के लिए, आर जो है वो टी के नॉर्थ में। लेकिन इसमें जे तो था ही नहीं, तो पहले से तो आंसर कंफर्म हो गया, गलत होगा। सेकंड की बात करें, विलेज जेड इज टू द ईस्ट ऑफ विलेज जे, जेड जो है वो ईस्ट है किसके, जे के ईस्ट में, कौन, जे। एंड साउथ ऑफ टी, टी के साउथ में। अब यहां पे डब्ल्यू है क्या, नहीं है, सेकंड से भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, थर्ड को चेक करते हैं भाई। अब चेक करते हैं थर्ड को, विलेज एम इज टू द नॉर्थ ऑफ जे, एम जो है वो जे के नॉर्थ में। ठीक है भाई, अब कहा गया यहां देखिए एंड जेड के नॉर्थ में है, कौन, एम जो है, ध्यान दीजिएगा, विलेज एम इज टू द नॉर्थ ऑफ जेड ऑफ विलेज जे, एम जो है वो जे के नॉर्थ में है, एंड नॉर्थ ऑफ, एंड कौन है, एम, एम भी है क्या, जे के, तो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, हम कंफर्म तो कर ही नहीं सकते। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि तीनों से इंडिविजुअली हमारा आंसर तो नहीं आ सकता, तीनों से इंडिविजुअली हमारा आंसर नहीं आ सकता, तो हम मर्ज करके चेक करते हैं। कैसे, या तो हम फर्स्ट सेकंड को मर्ज करें, अगर फर्स्ट सेकंड को मर्ज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, टी यहां पे है तो कहां आ जाएगा, जे यहां पे आ जाएगा और जेड यहां पे आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच डायरेक्शन, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी फर्स्ट सेकंड से तो पॉसिबल है, फर्स्ट सेकंड से तो पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड की बात करें, तो अगर थर्ड की बात करते हैं तो यहां पे एम की बात करें, एम और जेड, तो यहां पे चीजें कंसर्न नहीं कर सकते, यानी हमारा आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम देखें एम इज टू द नॉर्थ, सॉरी हमने यहां पे नॉर्थ ईस्ट देखना था ना, हमने यहां पे थोड़ा सा गलत कर दिया। अब देखिए यहां पे एम इज टू द नॉर्थ ईस्ट, एम जो है वो नॉर्थ ईस्ट है किसके, जे के, एंड नॉर्थ ऑफ जेड,
जे जो है नॉर्थ में, ठीक है। अब अगर हम इस कंडीशंस की बात करें, अगर हम इस कंडीशन के फर्स्ट और इनको मर्ज करें तो इनको मर्ज करने के लिए कॉमन आना चाहिए, तो फर्स्ट और थर्ड तो हो नहीं सकता भाई। अगर हम इन दोनों को मर्ज करें, अगर हम इन दोनों को मर्ज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मर्ज करने के बारे में कहा जाए तो यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं, आर इज टू द वेस्ट ऑफ डब्ल्यू और टी के नॉर्थ में, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे कहा गया जेड इज टू द ईस्ट ऑफ जे के ईस्ट में है, एंड साउथ ऑफ ये, सॉरी, जेड जो है वो साउथ है टी के, ठीक है भाई। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को मर्ज करें, यहां पे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को हम जब मर्ज करेंगे, यहां देखिए हम लिख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड को हमने मर्ज किया, तो क्या था, आर ईस्ट में, वेस्ट में है, टी यहां पे, और अगर टी के अकॉर्डिंग जे को यहां मर्ज किया तो जे यहां पे, ठीक है। जेड जो है वो टी के साउथ में है और जे जो है वो जेड जो है वो ईस्ट में, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर कन्फर्म है, यानी फर्स्ट सेकंड से पॉसिबल है भाई। अगर हम सेकंड थर्ड की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ बात करें, अगर इन दोनों को हम मर्ज करें, तो इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, टी और जेड की बात करें, ठीक है, जेड के साउथ में है, तो अगर इसमें अगर चेक किया जाए तो यहाँ तो डब्लू है ही नहीं, जब डब्लू नहीं है तो सेकंड और थर्ड की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ हम थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड, सॉरी फर्स्ट और यहाँ कोई ऑप्शन हमारे सामने गिवन नहीं है, नन ऑफ दीज, सॉरी, आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा, ऑन विच डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे डिड मनोज विजिट टू चेन्नई। अब ध्यान दीजिए, यहां क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा दिन, मंडे, वीक में कौन सा दिन है जिस दिन, सॉरी, ऑन विच डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग मंडे, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मनोज चेन्नई विजिट किया। पहले से चेक करते हैं, मनोज जो है फर्स्ट में क्या गया, मनोज जो है वो वेंसडे को लीव लेता है, तो पहले से डिसाइड नहीं। मनोज चेन्नई कब विजिट कर रहा है, हिज मदर विजिट होम, सेकेंड से भी कंफर्म नहीं। मनोज मदर विजिट मनोज हाउस निदर मंडे नॉट थर्सडे, तो कंफर्म ही नहीं है ना, तीनों से आंसर मिला के हम कंफर्म नहीं कर सकते, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन इन द, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फिफ्थ, क्योंकि तीनों को अगर मर्ज भी करें, मान लो वेंसडे नहीं ले रहा तो बचा कौन, ट्यूसडे, और यहाँ क्या बच गया, फ्राइडे और सैटरडे, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इन तीन में से कौन से डे में वो विजिट करेगा ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए हमने आपका ऑप्शन क्या दे दिया, 5 नंबर, ऑप्शन क्या हो गया, 5 नंबर। आई थिंक ये चीजें क्लियर हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया, हाउ इज गो रिटन इन द कोड लैंग्वेज, आपसे कहा गया कि हाउ इज गो रिटन इन द कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज के बारे में पूछा गया, गो का कोड लैंग्वेज क्या होगा। अब पहले से चेक करते हैं, नाउ और इव नेवर अगेन, टॉम का नाशा, क्या इनके बीच में हम कंफर्म कर सकते हैं कौन किसकी कोडिंग है, नहीं। सेकंड को देखो, यू कम कम अगेन नाउ, इसमें भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। क्या देखिए, अगेन, गो, नाउ और सर्वर, इससे भी हम कंफर्म नहीं कर सकते। अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में, देखो कॉमन हमारा क्या क्या मिल रहा है, नेवर, अगेन, अगेन मिल गया, नेवर मिल गया, और मिल गया, और नाउ मिल गया, एक ही बच गया ना, गो, एक ही बचा गो, क्योंकि बाकी तो हमारे कॉमन हो गए। देखो टॉम कट गया, का कट गया, ना कट गया, और सा कट गया, बचा क्या, हो, तो गो की कोडिंग यानी फर्स्ट एंड थर्ड से मिला के तो कंफर्म है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें, ऐड करें, तो इसमें कॉमन क्या है, अगेन कॉमन है,
और कुछ कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड से नहीं हो सकता। सेकंड थर्ड की बात करें तो इसमें अगेन नाउ, अच्छा अगेन नाउ है, इसमें दो कॉमन है, तो कम और यू का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गो की कोडिंग हमें नहीं निकल सकती। अगर इन दोनों में देखो अगेन नाउ और कुछ है ही नहीं कॉमन, यानी यहां से सेकंड और थर्ड से भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड गिवन है, सॉरी यहाँ पे दो गिवन है, इसको थर्ड कर लो। आपका ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चीजें क्लियर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में देखो, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा मेंस के पेपर में आते हैं और मैक्सिमम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? मल्टीपल रिलेशन होता है, कौन किस में मर्ज करे तो हम चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एम। बी की डॉटर इन लॉ कौन है? पहले से चेक करते हैं। आई इज द ब्रदर ऑफ डी। आई जो है वो भाई है किसका? डी का। एस इज द वाइफ नेफ्यू। ओके, एस जो है वो, एस इज द वाइफ, एस इज द वाइफ ऑफ जे नेफ्यू। अच्छा, एस जो है वो वाइफ है किसकी? जे की नेफ्यू की, जे के भतीजे की वाइफ है। तो जे का भतीजा, एक मिनट, आई इज द ब्रदर ऑफ डी, आई भाई है किसका? डी का। एस इज द वाइफ ऑफ जे नेफ्यू, जे के नेफ्यू की वाइफ है। तो जे की नेफ्यू की वाइफ, तो यहां पे तो हम रिलेशन ही नहीं डिफाइन कर सकते, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। आर इज द ब्रदर ऑफ एन, टी इज द सन ऑफ एन। टी जो है वो बेटा है, यहां देखो आर इज द ब्रदर ऑफ एन, टी जो है वो बेटा है किसका? एन का। एस इज द मदर ऑफ टी, एस माँ है किसकी? एस माँ है किसकी? टी की। तो ये दोनों क्या हो गया? हस्बैंड वाइफ। तो ये क्या हो गया? मेल। तो यहां पे क्या बी के बारे में कुछ मेंशन है? नहीं है। चलो लास्ट में देखते हैं, लास्ट में यहां पे चेक कर लेते हैं हम क्या कहा गया। बी इज द वाइफ ऑफ डी, बी वाइफ है किसकी? डी की। और डी इज द फादर ऑफ एन। डी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। ओके, अब देखो इंडिविजुअली तो हम कभी भी नहीं कंफर्म कर पाएंगे। अब यहां पे चेक करते हैं, आपसे क्या कहा गया था। अगर फर्स्ट और इनमें देखें तो हम कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों? तो बी की वाइफ हो गई, ठीक है, तो इसके बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जे का नेफ्यू है, ये तो फर्स्ट और थर्ड से तो कंफर्म ही नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों को अगर मर्ज किया जाए तो देखो यहाँ पे आर भाई है, तो आर इसका क्या हो गया? सॉरी, आर को यहाँ रख लो, ये भी मेल था, और इसके क्या हो गई? वाइफ। और यहाँ क्या आ गया? टी, जो कि मेल है। तो बी की डॉटर इन लॉ कौन हो गई? एस, यानी सेकेंड और थर्ड को अगर मर्ज किया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये चीज़ें आई थिंक क्लियर है सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ये आपसे पूछा गया, ठीक है भाई। चेक करते हैं। देयर आर मोर देन 22 एंड लेस देन 36 इन द क्लास। तो कंफर्म ही नहीं कर सकते पहले से। इफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर डिवाइडेड इन द ग्रुप ऑफ एज 11 एग्जैक्टली, इससे भी नहीं डिफाइन कर सकते। देयर आर मोर देन 29 और सॉरी मोर देन 29 और लेस देन 45, तो इसके बीच में ही होगा। अब अगर फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करें, क्योंकि इंडिविजुअली तो इससे भी आंसर नहीं आ रहा, इन दोनों को मर्ज करें तो 22 और 36 के बीच में इसको से ज़्यादा और इससे कम, तो 11 का मल्टीपल लेंगे तो क्या आएगा? 33।
कंफर्म नहीं है। फर्स्ट और थर्ड को अगर चेक करें 29 और 45 के बीच में भी कंफर्म नहीं है कितने होंगे, तो फर्स्ट थर्ड से भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड और थर्ड को देखें तो 29 से ज़्यादा, तो 29, 33 और 44 दो आंसर आएंगे, कंफर्म नहीं आ सकता। तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से पॉसिबल है, फर्स्ट और सेकंड से पॉसिबल है। चेक कर लो भाई, अगर इस क्वेश्चन में देखो कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया कि 22 से ज़्यादा और 36 से कम, तो और अगर हम सेकंड वाले को मर्ज के लिए 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल क्या आएगा 33, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा 33, तीन ग्रुप बन जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड को मर्ज किया तो ये पॉसिबल है। अगर हम सेकंड थर्ड को नहीं करें तो सेकंड और थर्ड को चेक करते हैं। तो सेकंड और थर्ड को अगर हम करें तो 29 और 45 के बीच में कहा गया, तो इसके बीच में 33 भी हो सकता है और 44 भी हो सकता है। दो आंसर, तीन का ग्रुप बन सकता है, चार का ग्रुप, दो आंसर आएंगे, कंफर्म नहीं आ सकता, इसीलिए हम आंसर क्या दे रहे हैं, फर्स्ट वन। ओके, यानी फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर हमारा आंसर आएगा। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहां देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया, हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर, आर के नॉर्थ ईस्ट में क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आर के नॉर्थ ईस्ट में क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए ठीक है भाई, अगले की हम बात करते हैं। हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर, आर के नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पहला में देखते हैं, एस इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एन, ओके, साउथ ईस्ट ऑफ एन, एन के साउथ में, ठीक है। हु इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी, एन जो है वो साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट ये होगा ना। हु इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, कहीं भी हो सकता है, हम अभी कंफर्म नहीं है। तो पहले में आर के नॉर्थ ईस्ट में तो आर तो है ही नहीं, चलो सेकंड देखते हैं। टी इज टू द नॉर्थ वेस्ट क्यू, हु इज द साउथ ऑफ पी, पी के साउथ में, कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। आर इज टू द नॉर्थ ऑफ एस, आर जो है एस के नॉर्थ में, इज मिडवे ऑफ एन एन क्यू, एन और क्यू, एन इज टू द वेस्ट ऑफ आर, ये कंडीशन है। अब कहा गया आर के नॉर्थ ईस्ट में, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इन दोनों को मर्ज किया जाए। अगर इन दोनों को मर्ज करें हम, तो पी की कंडीशन क्या होगा, पी कहीं भी होगा क्योंकि इसमें साउथ बोला है ना, तो पी को यहाँ रखे। फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो यहाँ पे कहा गया आर के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, इससे कंफर्म है, फर्स्ट सेकंड से, ठीक है भाई। अगर हम इन दोनों को मर्ज करें, सेकंड और थर्ड से भी पॉसिबल है, तो इधर ए एंड सी टुगेदर एंड बी एंड सी टुगेदर, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड से भी फर्स्ट और सेकंड से भी पॉसिबल, सॉरी फर्स्ट और थर्ड से पॉसिबल है और सेकंड और थर्ड से पॉसिबल है, यानी दोनों से आंसर आ रहा है, हम दोनों से आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखिए ये आपके कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन है, हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यहाँ देखिए विच कोड रिप्रेजेंट, विच कोड, कौन सा कोड रिप्रेजेंट करता है किसके लिए, देम के लिए। अगर फर्स्ट में देखिए सी मी या, विश यू यंग श, कंफर्म टेल, नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो क्लेवर शार्प कम टुमारो, ना की पा लो, कौन, अब यहाँ देखो, और इसमें दो कोडिंग गिवन है, ठीक है भाई। ब्रिंग क्लेवर यंग देम, ठीक है भाई, चेक करते हैं। यहाँ पे देम आया है तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, चेक करते हैं इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन क्लेवर आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो क्लेवर की कोडिंग इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यंग की कोडिंग इन दोनों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं हो सकता। अब थर्ड में आते हैं, देखो पा ना सी की, इसमें क्लेवर है
क्लेवर यहाँ पे भी है, कम यहाँ पे भी है, शार्प यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखें यहाँ क्या क्या बच गया, इनकी कोडिंग अलग है, इनकी कोडिंग अलग है, तो यहाँ हम आपका हमारा आंसर ओनली 3 आएगा। सी से ही आंसर हमारा कंफर्म आ रहा है। अगर फर्स्ट सेकंड को मर्ज करें तो यहाँ आंसर हमारा नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ हमारा आंसर नहीं आ सकता। फर्स्ट सेकंड में देखो कम कंफर्म, क्लेवर कट गया, कम कट गया, ठीक है, शार्प कट गया, बचा क्या यहाँ पे देम, और यहाँ पे देखो क्या क्या कट गया, पा कट गया, टी कट गया, ठीक है, की कट गया और ना कट गया, बचा क्या है एस सी, तो एस सी से तो कंफर्म आ गया, और बचा यहाँ पे नी और क्या बी, तो इनमें से कोई किसी की कोडिंग हो सकती है, येलो की और नो की कोडिंग कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें देम तो कंफर्म आ गया ना भाई, ओनली सी, देम हमारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया, तो हमें यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द रैंक ऑफ सुरेश इन द क्लास ऑफ 17 स्टूडेंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ सुरेश इन द क्लास ऑफ 17 स्टूडेंट, 17 स्टूडेंट की बात किया गया, व्हाट इज द रैंक ऑफ सुरेश इन द 17 स्टूडेंट, 17 स्टूडेंट में सुरेश की रैंक क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले हम चेक करें, नितिन हैविंग 13 रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 6 रैंक ए हेड ऑफ भूपेश, हु इज सेकेंड रैंक बिहाइंड सुरेश। ओके, अब देखिए टोटल कितना था 17, नितिन की रैंक बॉटम से कितनी है 13, तो अगर हम इसकी टॉप से निकाले तो देखो ना, इज 6 रैंक ए हेड ऑफ भूपेश, ठीक है भाई, तो +1 -13, तो 18 - 13 = 5, टॉप से इसकी क्या हो गई 5, और 6 रैंक, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 + 6 11 रैंक पे कौन हो गया भूपेश, ठीक है। हु इज 2 रैंक बिहाइंड, उसके नीचे है किसके, सुरेश के, तो 9 रैंक पे कौन हो गया सुरेश, तो हमारा आंसर पहले से तो कंफर्म है। भूपेश इज रैंक कमलेश हेड ऑफ, इस वाले से कंफर्म नहीं है। भूपेश इज 2 रैंक बिहाइंड सुरेश एंड कमलेश इज 15 रैंक, चलो सेकंड से तो कंफर्म नहीं है, थर्ड से एक बार चेक कर लेते हैं, टोटल कितने थे 17, कमलेश की रैंक बताई गई 15, भूपेश इज 2 रैंक, ठीक है, इसमें कम। अब यहाँ पे देखो अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए, इन दोनों को मर्ज किया जाए तो क्या पॉसिबल है, तो चेक करते हैं, अगर इन दोनों को हम मर्ज करें सेकंड और थर्ड के, भूपेश इज 4 रैंक ए हेड ऑफ, तो यहाँ पे कितना 15, यानी 11 रैंक पे कौन आ जाएगा, कौन भूपेश, और भूपेश जो है 2 रैंक भी है सुरेश 9, यानी इन दोनों से कंफर्म है, यानी फर्स्ट से आंसर कंफर्म एंड सेकंड प्लस थर्ड, अगर इन दोनों को ऐड करें तो इससे भी कंफर्म है, तो आंसर क्या आएगा, इधर ए कंफर्म है एलोन एंड बी एंड सी टुगेदर आर सफिशिएंट, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा 2 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2। आई थिंक इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आई थिंक इसमें भी किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये चीज़ें क्लियर हैं आई थिंक सबको, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए पूछा गया, हु अमॉन्ग्स P Q R S T and V इज सिक्योरिंग डिफरेंट मार्क्स, ठीक है, डिफरेंट मार्क्स, सिक्योर द सेकेंड लोएस्ट मार्क्स, सिक्योर द सेकेंड लोएस्ट मार्क्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सेकेंड लोएस्ट कौन सा मार्क्स लाएगा, चलिए चेक करते हैं। R and T सिक्योर्ड मार्क्स मोर देन, R और T जो है वो P और Q से क्या है ज़्यादा, V सिक्योर हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज़्यादा कौन है, तो ये चारों नीचे होंगे भाई, पहले से कंफर्म नहीं, दूसरे से कंफर्म नहीं। अब देखिए यहाँ पे S सिक्योर मोर देन P लेस देन Q, V सबसे ऊपर होगा, R और T यहाँ हो जाएंगे, तो सेकेंड प्लेस पे क्या आ जाएगा, कब, जब तीनों को मर्ज करेंगे, ध्यान दीजिए फर्स्ट से कंफर्म नहीं, सेकंड से कंफर्म नहीं, तीन, लेकिन जब तीनों को मर्ज करें, फर्स्ट V सबसे टॉप पे, सेकंड को मर्ज किया और थर्ड को मर्ज किया, अगर दोनों को तीनों को मिलाया जाए,
पी क्यू नीचे होगा, एस क्या होगा, क्यू से नीचे और पी से ऊपर, तो ये तो बन गया। वी सबसे टॉप पे है तो आर और टी इन दोनों में से टी और आर यहाँ से, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, यानी हमारा आंसर तीनों से पॉसिबल है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिक्वायर्ड टू आंसर। ये चीजें क्लियर हैं सबको? चलिए बहुत बढ़िया, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक इसको, ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, जल्दी से आ जाओ इस क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ अनिमेश इन द क्लास ऑफ 17? ठीक है भाई, अनिमेश की रैंक 17 स्टूडेंट में क्या होगी, जल्दी से चेक करते हैं अनिमेश की रैंक। फर्स्ट में आपसे कहा गया कि निमेश हु इज 13 फ्रॉम द बॉटम, ओके। अब देखो 17 रैंक है, निमेश की रैंक क्या हो गई, 13, -13 इक्वल टू 5, और ये तो 5 + 6, यहां पे कौन होगी, भूमिका, ठीक है। और इससे 2 रैंक बिलो है अनिमेश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 11, 11 का मतलब यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, अनिमेश। तो अनिमेश की प्लेस जो है वो कंफर्म हो गई फर्स्ट से। अब देखो भूमिका इससे तो कंफर्म नहीं है यहाँ, तो दोनों को मर्ज करते हैं भाई। टोटल क्या है 17, कमल की रैंक कितनी है 15, भूमिका इज 2 पोजीशन अनिमेश, ठीक है, और ये इस वाले में 4 प्लेस, तो अगर ये 11 पे कौन आ गया भाई, भूमिका, ठीक है, और इसके 2 प्लेस यानी इसके नीचे, तो अनिमेश की प्लेस क्या आ गई 9, तो सेकंड और थर्ड को मर्ज किया जाए तो इससे भी आंसर आ जाएगा, और फर्स्ट से इंडिविजुअली आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जरा चेक करो। फर्स्ट से तो पॉसिबल है, हाँ, ओनली 1 और सेकेंड और थर्ड टुगेदर दोनों मिला के, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड वन, आपका ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड। ये चीज़ें क्लियर है, चेक कर लो भाई। आई थिंक इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताइए। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, आई थिंक ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देवीपुर एंड दुर्गापुर, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया। दुर्गापुर इज 20 मीटर अवे, मान लो कहीं भी लिखते हैं दुर्गापुर, दुर्गापुर जो है 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर, इस तरफ रख लिया, और देवीपुर जो है देवीपुर जो है वो 15 मीटर है रामपुर से। अब कहा गया कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो ध्यान दो यहां से यहां दुर्गापुर का, और यहां पे रामपुर, टोटल डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा, तो अगर हम यहां पे देवीपुर रख लें, ये आ गया 15 किलोमीटर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कितना होगा 5 किलोमीटर, यानी दोनों से मिला के आंसर आएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, ठीक है, ये चीजें आएंगी। चलिए आज हम यहीं ओवर कर रहे हैं, हम अगली क्लास में मिलेंगे इसी से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू।